हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़। दोस्तों, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 4 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि 7 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा टॉपिक डिसोसिएशन। डिसोसिएशन बेसिकली आईसी इंजन के अंदर किस तरह से कंसिडर किया जाता है, डिसोसिएशन क्या होता है और उसकी इफ़ेक्ट क्या क्या होती है पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन के लिए, पावर के लिए क्या होगा, ऑटो साइकिल के ऊपर क्या होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर। टॉपिक कुछ इस तरह से होगा हमारे लिए कि हम लोगों को कंसीडर करना वेरियस फैक्टर टू बी कंसीडर फॉर फ्यूल साइकिल, और इसके अंदर हम लोग डिसोसिएशन की जो इफेक्ट है, स्पेलिंग यहाँ पर गलत एक्चुअली, डिसोसिएशन की स्पेलिंग इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डिसोसिएशन की इफेक्ट क्या होती है। तो जो फैक्टर्स आप लोगों को कंसीडर करने हैं वो फैक्टर है नंबर 1, एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द सिलेंडर गैस। गैस के अंदर जो आपका सिलेंडर के अंदर जो गैस आपकी जनरेट हो रही है आफ्टर द कंबशन ऑफ द फ्यूल, ठीक है, कंबशन ऑफ द फ्यूल, जो भी गैस जनरेट हो रही है उसकी कंपोजिशन क्या क्या है। नेक्स्ट, द वेरिएशन इन द स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट के अंदर क्या क्या वेरिएशन आ रहा है, इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन, एंड द लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, जो भी गैस आपके प्रोड्यूस हुई इसके मोल्स कितने हैं वो। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था डिसोसिएशन, जैसा कि मैंने बोला। तो डिसोसिएशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डिसोसिएशन का मतलब समझ लेते हैं। डिसोसिएशन क्या है? बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंबशन प्रोडक्ट। डिसइंटीग्रेशन जनरली जो प्रोडक्ट आपकी कंबशन के बाद में जनरेट हो रही है वो मिक्सड अप होती है, मतलब कि आपकी जो भी हॉट गैसेस जनरेट हो रही है वो जनरली हीट रिलीज करने का काम करता है। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपकी कंबस्टिबल प्रोडक्ट जनरेट हो रही है, कंबशन प्रोडक्ट जनरेट हो रही है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर। वो क्या हो जाएगा? एट हाई टेम्परेचर पर डिसइंटीग्रेटेड हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होगा? इट कैन कंसिडर एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ द कंबशन। रिवर्स कैसे? तो मैंने पहले ही बोला कि डिसोसिएशन प्रोसेस में जो होगा वो हीट एब्जॉर्ब होगी, और कंबशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है तो आपकी हीट रिलीज होती है। तो ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी। डिसोसिएशन प्रोसेस इज द रिवर्स प्रोसेस, जो कि आपके इंजन के लिए काफ़ी हार्मफुल है। अभी डिसोसिएशन में होता क्या है, तो CO2 जो होता है वो CO और ऑक्सीजन के अंदर, डिसोसिएशन ऑफ CO2 का जो डिसोसिएशन होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्जन में स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट विल स्टार्ट अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस। जनरली डिसोसिएशन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर रिवर्स प्रोसेस हो जाती है। वैसे तो हम लोग वैसे तो कंबशन के अंदर इस तरह से रूल होता है कि जो आपके फ्यूल का कंबशन हो रहा है तो देयर मस्ट बी प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन डिसोसिएशन के टाइम पर क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है एट 1000 डिग्री सेल्सियस। तो उसकी जो केमिकल रिएक्शन बनती है वो कुछ इस तरह से बनेगी दैट CO2 रिवर्सिबल, ये जो साइन दिख रही है आपको, ये रिवर्सिबल प्रोसेस की है, 2CO+O2। Similarly, dissociation of H2O occurs at temperature above 1300 डिग्री सेल्सियस। अगर H2O मतलब वाटर पार्टिकल जो भी आप लोगों के प्रेजेंट होंगे तो उसका डिसोसिएशन कुछ इस तरह से होगा। H2O इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल की साइन है, मैंने पहले ही बोला। 2H2O+O2, ये जो एरो दिखा है वो दोनों डायरेक्शन के लिए है, दोनों इक्वेशन के अंदर, जो ये बताएगा कि लिमिटिंग टेम्परेचर इज अटेन व्हेन द रिएक्शन हैज सेम रेट फॉर आइदर डायरेक्शन। Dissociation phenomena is predominant in a burnt gases of chemically correct fuel air mixture when the temperature are expected to be highest compared with the lean or rich mixture. Dissociation phenomena क्या है, तो आपकी जो एयर फ्यूल मिक्सचर का जो केमिकली करेक्शन मिक्सचर आप लोगों को मिल रहा है, चाहे वो लीन हो या तो फिर रिच हो, एट दैट टाइम जो भी गैसेस आप लोगों के बर्न हो रहा है, मतलब कि आपके कंबशन फ्यूल का कंबशन की वजह से जो भी गैसेस जनरेट हो रहे हैं वो उसका फिनोमिना है। डिसोसिएशन एक्चुअली उसका फिनोमिना है। Effect of dissociation on the maximum temperature for different fuel ratio is shown in figure। ये है इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। एज यू कैन सी, यहाँ पर हम लोगों के पास में वाई एक्सिस पर टेम्परेचर की वैल्यू है, और यहाँ पर हम लोगों ने रीच टू लीन मिक्सचर लिया हुआ है। 0 टू लेफ्ट साइड आप आओगे तो आपको लीन मिक्सचर मिलेगा, एंड 0 टू अगेन राइट साइड आप जाओगे तो आपको रिच मिक्सचर कंसिडर करना है। आप देख सकते हो लीन मिक्सचर के अंदर अगर, और ये जो आपकी जीरो वाली लाइन है वो स्टोइकोमेट्रिक कंडीशन है। स्टोइकोमेट्रिक कंडीशन का मतलब ये होता है जितने अमाउंट की एयर है उतने ही अमाउंट का फ्यूल आप लोगों ने लिया है। लीन मिक्सचर का मतलब ये हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ एयर इज मोर देन द फ्यूल, एंड रिच मिक्सचर का मतलब ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ फ्यूल इज मोर देन द एयर। आप देख सकते हो रिच मिक्सचर के अंदर डिसोसिएशन के चांसेस विदाउट डिसोसिएशन बहुत कम है।
लेकिन लीन मिक्सचर के अंदर डिसोसिएशन के चांसेस कुछ ज़्यादा है, वो रिच मिक्सचर में जा करके और भी कम हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर रिच मिक्सचर है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यू कैन सी, तो आपका डिसोसिएशन कम होते जाएगा, ये विदाउट डिसोसिएशन। यहाँ पर टेम्परेचर अगर कम है तो डिसोसिएशन आपका बढ़ जाएगा, और डिसोसिएशन जैसे ही बढ़ेगा आप लोगों के टेम्परेचर का डिक्रीमेंट आएगा। डिक्रीमेंट आएगा मतलब आपका फ्यूल का जो यूसेज है वो बढ़ जाएगा। फ्यूल का यूसेज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कि जो भी नया एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर एंटर होता है चैम्बर के अंदर, वो हीट एब्जॉर्ब करता है बर्न्ड गैसेस में से, जो प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए। डिसोसिएशन का मेन फिनोमेना यही है। यह है इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑन पावर। मैं समझाता हूँ, उसके पहले हम लोग थियरी देखते हैं आगे। मैक्सिमम टेम्परेचर अकर्स व्हेन द मिक्सचर इज स्लाइटली रिच। मैक्सिमम टेम्परेचर जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। थोड़ा सा आप लोगों ने मिक्सचर रीच किया, आप लोगों को मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक से आगे ओवर हियर यू कैन सी, ठीक है, डिसोसिएशन के लिए, सॉरी, द डिसोसिएशन रिड्यूसेस द मैक्सिमम टेम्परेचर बाय अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस इवन एट केमिकली करेक्शन करेक्ट एयर फिल्ड रेशियो, जो मैंने पहले ही बताया डायग्राम के अंदर। आप डायग्राम में से देख सकते हो कि डिसोसिएशन के टाइम पर ऑलरेडी आपका टेम्परेचर डाउन जा रहा है, भले ही आपका मिक्सचर रिच है या तो फिर करेक्ट है, फिर भी। तो यही डिसोसिएशन का लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अभी नेक्स्ट फिगर जो कि मैंने बोला, ये है पावर के लिए, कि डिसोसिएशन जब होता है तो पावर के अंदर किस तरह से चेंजेस आता है। आप देख सकते हो ब्रेक पावर विदाउट डिसोसिएशन, ब्रेक पावर की वैल्यू ज़्यादा है, एंड ब्रेक पावर विथ डिसोसिएशन कंपेयर टू दिस पॉइंट, ब्रेक पावर की वैल्यू कम है। ब्रेक पावर वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने लिया है एयर फिल्ड मिक्सचर का रेशियो। जितना ज़्यादा एयर फिल्ड मिक्सचर का रेशियो आप ले रहे हो, उसके हिसाब से ब्रेक पावर की वैल्यू आप लोगों को दी गई है। ये जो 15 लिया है, यू कैन से दैट स्टैंडर्ड वैल्यू या तो स्टोइकियोमेट्रिक कंडीशन पर लिया हुआ है। लेफ्ट साइड आप लोगों को रिच मिक्सचर कंसिडर करना है, राइट साइड आप लोगों को लीन मिक्सचर कंसिडर करना है। ये है आप लोगों का स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। जितना ज़्यादा लीन मिक्सचर होगा, डेफिनेटली आप लोगों को फ्यूल का कंजम्पशन कम मिलेगा, और जितना रिच होगा उतना ही फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा मिलेगा। ऑन द अनदर साइड यू कैन सी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन अगेन, मतलब कि ये वैल्यू उसी के रिस्पेक्ट में दी गई है, ठीक है, ये उसी के रिस्पेक्ट पर। आप देख सकते हो पावर के ऊपर कितना इफेक्ट होता है डिसोसिएशन का, कि जब डिसोसिएशन हो रहा है एट दैट टाइम योर ब्रेक पावर वैल्यू इज लोअर इवन इन एट अ रिच मिक्सचर, मतलब करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर, इवन स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर पर भी ले लो, ये स्टोकियोमेट्रिक कंडीशन है। स्टोकियोमेट्रिक कंडीशन पर तो वैल्यू सही बननी चाहिए ना, लेकिन आप देख सकते हो कि डिसोसिएशन के बिना जो ब्रेक पावर की वैल्यू मिल रही है, उसके कंपेयर में जब आप करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर, करेक्ट का मतलब स्टोकियोमेट्रिक, जितने अमाउंट की एयर है उतने ही अमाउंट का फ्यूल लिया है, ठीक है, उतने ही अमाउंट के एयर फ्यूल मिक्सचर पर आपके डिसोसिएशन के टाइम पर ब्रेक पावर की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों को एनर्जी लॉस मिल रहा है, पावर लॉस मिल रहा है। फिगर 2 shows the effect of dissociation on output power for a typical 4-stroke petrol engine, yes, spark ignition engine operating at constant speed. If there is no dissociation, at the brake power output is maximum over this point, brake power आप लोगों का maximum है। Ratio is when the mixture ratio is chemically correct. The shades are between the brake power graph shows the loss of power due to dissociation. ये जो आप लोगों को शेड दिख रहा है, ये वाला हैचिंग लाइन, हैच लाइन, ये आप लोगों को पावर लॉस दिखा रहा है कि जब आप लोगों को डिसोसिएशन होता है तो आप लोगों को इतना पावर लॉस मिलता है थ्रू आउट द साइकिल, वेदर इट इज़ एट रिच मिक्सचर, वेदर इट इज़ एट लीन मिक्सचर और एट द स्टोकियोमेट्रिक कंडीशन, ठीक है, ओके। The shades are between the brake power graph shows the loss of power due to dissociation. When the mixture is quite lean, there is no dissociation. The lean mixture है तो आप लोगों को कम dissociation मिलेगा over here, ठीक है। As the air fuel ratio decreases, as the mixture become rich, the maximum temperature rise and the dissociation commence. जितना ज़्यादा rich mixture का आप यूज़ कर रहे हो उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा, और जितना टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है उतने डिसोसिएशन के चांसेस हो जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ पर ऑटो साइकिल को ले लेते हैं, दिस वन, इसको थोड़ा क्लियर, ओके। प्रोसेस 1 2 3 4 ये आइडियल कंडीशन ली है। प्रोसेस 1 2 3 डैश एंड 4 डैश, ये जो डैश लाइन है
स्टोक्योमेट्रिक कंडीशन है, एंड 3 days 4 days जो ये जो फुल लाइन है ये आप लोगों के डिसोसिएशन में, एंड यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम कि कितना लॉस आप लोगों को मिलता है विथ कंपेयर टू, यू कैन सी 2 3 4 या तो फिर 2 3 dash 4 dash 2 3 dash 4 डबल डैश। 2 3 4 डबल डैश आप लोगों के लिए ब्रेक पावर में डिक्रीमेंट है, मतलब कि ये आप लोगों के लिए डिसोसिएशन है। 2 3 dash 4 dash ये आप लोगों की स्टोक्योमेट्रिक कंडीशन है, जो यही समझाया हुआ है यहाँ पर। तो फिगर पे से क्लियर होगा कि फिनोमिना ऑफ डिसोसिएशन कॉज लॉस ऑफ पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन थ्रू आउट द साइकिल। ड्यूरिंग द री एसोसिएशन द हीट इज़ रिलीज्ड द पावर ऑफ द इंजन एंड द मोस्टली इट इज़ लॉस्ट इन एग्जॉस्ट। और जो भी पावर जनरेट हो रहा है वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो विदाउट यूज्ड, उसको यूज़ किए बिना ही एग्जॉस्ट में सीधा बाहर निकल जाएगा। मतलब आप लोगों को जो आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट डिसोसिएशन पर नहीं मिलेगा हम लोग। और डिसोसिएशन का मेन मतलब मैं आप लोगों को बता दूं प्रैक्टिकली, हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आप कहो तो आप ये बोल सकते हो कि एवरेज जैसे कि कम आ रही है, फिर आप बोल सकते हो कि फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो वो ब्लैक स्मोक जो निकलता है ये एक साइन है आपके इंजन के अंदर का डिसोसिएशन स्टार्ट हो चुका है। डिसोसिएशन इफेक्ट्स आर नॉट सो प्रोनाउंस्ड इन ए सी आई इंजन, सी आई मतलब डीजल इंजन, जितना कि ऐसा इंजन मतलब कि पेट्रोल इंजन के अंदर इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर जनरेट हो रहा है और एक्सिस एयर टू एंश्योर कंप्लीट कंबशन, और ज़्यादा एयर का हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कंबशन के लिए, तो बोथ ऑफ दिस फैक्टर्स टेंड टू रिड्यूस द पिक गैस टेम्परेचर। ये दोनों ऐसे पॉइंट है कि डिसोसिएशन को कम करने के लिए काम आते हैं, जो कि सी आई इंजन के अंदर मैक्सिमम होता है, क्योंकि सी आई इंजन के अंदर आपको पता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर मतलब कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, तो डिसोसिएशन के चांसेस कम आप लोगों के डीजल इंजन के अंदर कम होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ एयर स्टैंडर्ड एंड फ्यूल एयर साइकिल। वैसे तो टॉपिक अभी पूछा नहीं गया, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। इक्विवेलेंस रेशियो ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर इज गिवन बाय, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो टू द एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो। स्टोक्योमेट्रिक का मतलब मैंने आपको पहले बोला सेम अमाउंट ऑफ एयर सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल, बट एक्चुअली कुछ अलग ही होता है, अमाउंट ऑफ एयर एंड फ्यूल इज़ डिफरेंट। तो इन दोनों का रेशियो मतलब इक्विवेलेंस रेशियो, और उसी के बेस पर एफिशिएंसी दी जाती है, एफिशिएंसी ऑफ एयर फ्यूल टू द एफिशिएंसी ऑफ एयर स्टैंडर्ड। एयर फ्यूल का मतलब स्टोक्योमेट्रिक के रिस्पेक्ट में एफिशिएंसी कितनी आ रही है, जो कि स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आइडियल एफिशिएंसी कहलाती है, और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मतलब कि प्रैक्टिकली जो आप लोगों को मिल रही है वो। तो इफेक्ट ऑफ एयर फ्यूल एफिशिएंसी एयर फ्यूल ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इज शोन इन द फिगर। आप फिगर के अंदर देख सकते हो इक्विवेलेंसी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है कि जितना रिच मिक्सचर आप यूज़ करोगे, मतलब फ्यूल की वैल्यू आप ज़्यादा रखोगे, तो इक्विवेलेंस रेशियो आप लोगों का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस रेशियो में एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो में फ्यूल की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को रिच मिक्सचर की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। एट दैट टाइम योर एफिशिएंसी इज डिक्रीज्ड। लेकिन इक्विवेलेंस रेशियो जितना कम है उतनी ही एफिशिएंसी का रेशियो आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो यू कैन से दैट इट विल बिहेव लाइक एज द मिक्सचर बिकम लीनर, दिस वन, इस एरिया में रिच से इस तरफ इट बिहेव्स लाइक परफेक्ट गैस, वो परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करेगा, एंड एफिशिएंसी रिचेस टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। यू कैन सी लाइक दिस, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जनरली 1 कंसीडर की जाती है, यहाँ पर जाएगा। मतलब आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि लीन मिक्सचर का आप यूज़ करो तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सिर्फ समझाना ही है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। सिंपल एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस कैन नॉट प्रेडिक्ट द वेरिएशन ऑफ थर्मल एफिशिएंसी विथ मिक्सचर स्ट्रेंथ सिंस air is assumed to be the working medium. Fuel analysis suggests that the thermal efficiency of the engine goes down as the mixture become richer and richer. अगर आप लोगों का एयर फ्यूल मिक्सचर बहुत ही रीच होते जा रहा है, इसका मतलब ये कि थर्मल एफिशिएंसी जो होगी साइकिल की वो डिक्रीज होते जाएगी। एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम कि जितना ज़्यादा रिच मिक्सचर आप यूज़ कर रहे हो उतना ही स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है, और लीन मिक्सचर का यूज़ कर रहे हो तो फ्यूल कंजम्पशन कम हो रहा है। इसका मतलब ये कि आप लोगों की जो मेन इफेक्टिव प्रेशर होगा मैक्सिमम वो रिच मिक्सचर में तो ज़्यादा है, लेकिन सामने आपकी थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज कर दे रहा है, और लीन मिक्सचर में कम है लेकिन थर्मल एफिशिएंसी आप लोगों की बढ़ा के देगा, मतलब कंसिडरेबली आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी मिलेगी। द एफिशिएंसी ऑल्सो गोज डाउन एट टू लीनियर। अगर बहुत ही ज़्यादा लीन मिक्सचर है
तो भी एफिशिएंसी आप लोगों की डाउन जाने के चांसेस है। मतलब यही कहना चाहता है, देखो ये सारी थियरी का फंडा सिर्फ एक ही है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्टोक्योमेट्रिक यानी कि स्टैंडर्ड एयरफ्यूल रेशियो का यूज़ करना चाहिए। जितना स्टैंडर्ड मतलब कि स्टोक्योमेट्रिक एयरफ्यूल मिक्सचर का आप लोग यूज़ करोगे उतना ही आप लोगों को एफिशिएंसी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग वेरिएबल ऑन इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन साइकिल एनालिसिस। इसमें नंबर 1 है कंप्रेशन रेशियो, दूसरा है फ्यूलर रेशियो जिसके अंदर है एफिशिएंसी, देन मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम प्रेशर, एग्जॉस्ट टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी चीज़ें सिर्फ ओवरव्यू के लिए है। कंप्रेशन रेशियो की क्या क्या वैल्यू आप लोगों को मिलेगी, मतलब कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू अगर डिफरेंट हो रही है तो थर्मल एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट आएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, आपको पता है कि डीजल इंजन की कंप्रेशन रेशियो वैल्यू ज़्यादा होती है और डीजल इंजन का थर्मल एफिशिएंसी भी ज़्यादा है क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, और आप लोगों का जो पेट्रोल साइकिल है उसकी थर्मल एफिशिएंसी कम है क्योंकि वहाँ पर हम लोग कंप्रेशन रेशियो कम यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली वही दिखाया गया है। थियरी नहीं पूछी जाती इसलिए मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये भी वही है, वेरिएशन ऑफ एफिशिएंसी विद मिक्सचर स्ट्रेंथ ऑफ ऑटो साइकिल, सिर्फ ओवरव्यू है, आपको समझना ही है। फ्यूल रेशियो एफिशिएंसी मैंने पहले ही बोला, एयर स्टैंडर्ड साइकिल के लिए लेना फ्यूल थियरी और एक्चुअल कर्व। थर्मल एफिशिएंसी का हम लोगों ने डायग्राम लिया मिक्सचर स्ट्रेंथ के लिए। जितना लीन मिक्सचर होगा उतनी थर्मल एफिशिएंसी आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी और जितना रिच मिक्सचर होगा उतना ही आप लोगों को थर्मल एफिशिएंसी कम मिलेगी। ये एक्चुअल कर्व एक्चुअली ये होता है। और फ्यूलर थियरी के हिसाब से कुछ इस तरह से वैल्यू मिलती है, मतलब थियरी में मान लो आप लोगों को वैल्यू 40-45% मिल रही है तो एक्चुअली वो वैल्यू 34-35% होगी, लाइक दैट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम यू कैन से दैट जितना लीन मिक्सचर का यूज़ करोगे, टू लीन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लीन नहीं, सिर्फ लीन मिक्सचर का आप यूज़ करोगे तो आपको अच्छी थर्मल एफिशिएंसी मिलने के चांसेस है। और जितना ज़्यादा रिच मिक्सचर का आप यूज़ करोगे उतने ही कम थर्मल एफिशिएंसी आप लोगों को मिलेगी। मैक्सिमम पावर आउटपुट आपका कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो जितना स्टोइक्योमेट्रिक फ्यूल का आप यूज़ करोगे, जो कि मैंने डिसोसिएशन में भी समझा, उतनी ज़्यादा पावर आउटपुट के वैल्यू के मिलने के चांसेस है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। थियरिटिकली आप लोगों को रीच मिक्सचर 10% रीच अगर है तो आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। एक्चुअली में भी इतना ही होता है लेकिन थियरिटिकल वैल्यू से थोड़ी बहुत कम। लेकिन यहीं पर आप लोगों को इतना समझना है कि डिसोसिएशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर तो सीधी सी बात है, जितना रिच मिक्सचर आप यूज़ करोगे टेम्परेचर के ज़्यादा बढ़ने के चांसेस तभी होंगे और उसी समय ये भी चांसेस होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप लोगों को मिले। मैक्सिमम प्रेशर तो डेफिनेटली फिर से एयरफिल रेशियो अगर 12:1 मतलब कि रिच मिक्सचर आप यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को मैक्सिमम प्रेशर तभी मिलेगा, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ। जितना ज़्यादा टाइम, ये डिसोसिएशन वाला ही है, जितना रिच मिक्सचर आप यूज़ कर रहे हो, लेट्स से कंसीडर 106% रिच आप लोगों ने लिया है, एट दैट टाइम टेम्परेचर तो मैक्सिमम मिल ही रहा है लेकिन आप लोगों को प्रेशर भी ज़्यादा मिल रहा है कंप्रेशन रेशियो के रिस्पेक्ट में। तो रिच मिक्सचर पर आपको प्रेशर ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन नुकसान फिर यहाँ पर क्या होने के चांस है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर। मैक्सिमम प्रेशर कर्व फॉलोज द मैक्सिमम टेम्परेचर कर्व, जो कि मैंने ग्राफ में दिखाया, बट मैक्सिमम प्रेशर डज नॉट स्टार्ट टू डिक्रीज अंटिल द मिक्सचर इज समवॉट रिचर। प्रेशर डिक्रीज तब तक नहीं होगा जब तक आप लोगों का एयरफिल मिक्सचर रिचर वैल्यू से नीचे ना जाए, और जनरली ये 10% रीच होता है, 112% एंड 106%, मतलब 100 से ज़्यादा। 10% यानी 110 या 112 आप लोगों को एक नियरर वैल्यू कंसिडर करके चल रही है। एग्जॉस्ट टेम्परेचर तो ये है एग्जॉस्ट टेम्परेचर ओवर हियर। स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू होगी तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर की वैल्यू कुछ ज़्यादा मिलेगी, मतलब यू कैन सी मिक्सचर स्ट्रेंथ जिस तरह से है उसके हिसाब से आप लोगों को एग्जॉस्ट टेम्परेचर की वैल्यू मिलने वाली है। और जैसा कंप्रेशन रेशियो, मान लो कि आपका कंप्रेशन रेशियो 6 है और आप लोगों ने रिच मिक्सचर का यूज़ किया है, ठीक है, तो आपको एग्जॉस्ट टेम्परेचर अबव 1800 बट बिलो 2000 डिग्री सेल्सियस मिल सकता है। मतलब जितना रिच मिक्सचर है, जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो है, उतना ही एग्जॉस्ट टेम्परेचर कम मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों का कंप्रेशन रेशियो कम है और रिच मिक्सचर है तो टेम्परेचर एग्जॉस्ट टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा।
और अगर आप लोगों ने लीन मिक्सचर का यूज़ किया है और कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर भी बिल्कुल वैसे ही होगा, जितना लीन मिक्सचर का आप यूज़ करोगे, ठीक है, उतना ही आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू योर लोअर कॉम्प्रेशन रेशियो। जैसे कॉम्प्रेशन रेशियो बढ़ेगा डेफिनेटली आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन कंपेयर टू दैट अगर आप लोगों ने रिच मिक्सचर का यूज़ किया है तो फिर आप लोगों को मीन इफेक्टिव प्रेशर कंपेयर टू लीन मिक्सचर ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट थियरी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि एक्चुअल साइकिल और फ्यूल एयर साइकिल पेट्रोल इंजन के लिए क्या क्या होते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है मेनली टाइम लॉस, फिर कंबशन लॉस, सॉरी जिसको आप लोग बोल सकते हो हीट लॉस ओवर हियर, ठीक है, डायरेक्ट हीट लॉस, एंड द लास्ट वन विल बी एग्जॉस्ट लॉस। तो नेक्स्ट थियरी हमारी ये होगी। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को आज तक की इस थियरी में समझ में आया होगा। आज मैंने जो पढ़ा है उसमें डिसोसिएशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको डिसोसिएशन में और नेक्स्ट जो मैंने ओवरव्यू दिया उसमें समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।